जी, वेलकम टू आवर चैनल सना एंड शान रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरी दुआएं हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी जिंदगी में खुश आबाद रहे। आज इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाली बड़ी प्यारी सी वीडियो होने वाली है जी, क्योंकि आज भी वीडियो पे रिएक्ट करूंगी। उस पर भी आई है मेरी रिक्वेस्ट, तो उनका जो मैसेज है वो पढ़ के सुनाती हूँ, उनका नाम पढ़ के सुनाती हूँ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और कमेंट्स करके लास्ट में बताया करें आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, वीडियो पे क्या रिएक्ट कैसा लगता है, और कमेंट्स करके ये भी बताया करें कि कौन सी ऐसी फेमस वीडियो है जिसपे हम लोग रिएक्शन करें। आप लोग क्यों नहीं मैसेज करें? आप लोगों के कोई भी रिक्वेस्टें नहीं आ रही हैं जी। जल्दी से मोबाइल उठाएं और रिक्वेस्टें करें, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो का रिकमेंड करें हमें। तो मैसेज जिन्होंने किया है जी वो है जी राहुल जायसवाल। ओ, ये तो पहले भी कमेंट्स कर चुके हैं, उनकी वीडियो पर मैं रिएक्ट कर चुकी हूँ। उन्होंने किया था करली टेल जो है ना सिस्टर, उन पे तो चलें कोई बात नहीं, उन्होंने 2 मैसेज कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राहुल भैया, आपने मैसेज किया जी। तो उन्होंने मैसेज किया है नीम करौली बाबा बायोग्राफी स्टडी IQIAS पर वीडियो बना। ओके जी, उस पर वीडियो बनाते हैं जी। तो चलें वीडियो को जो टाइटल है वो भी पढ़ के एक दफ़ा सुना देती हूँ। वीडियो का जो टाइटल है वो भी यही है, नीम करौली बाबा की कहानी, बायोग्राफी ऑफ नीम करौली बाबा इन हिंदी स्टडी IQIAS। तो चले वीडियो को देखते हैं, फिर ही पता चले कि इनकी क्या स्टोरी है जी। इस तरह तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम जो है ना हमें इंडिया की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। वीडियो देखते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन का पता चलता है, या आप लोग बताते हैं तब इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चले वीडियो को प्ले करते देते हैं अपना रिएक्शन, उसके बाद दूंगी अपना रिव्यू कि मुझे वीडियो कैसी लगी। तो चलें, लेट्स गो। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों नीम करौली बाबा की। आपने इनका नाम सुना हो, शायद ना सुना हो। इनको जादुई बाबा भी बोला जाता है, लेकिन दुनिया भर में इनके भक्त हैं। जी हाँ, दुनिया भर में इनके भक्त हैं। दूर दूर से लोग इनके दर्शन करने के लिए आते थे और अभी भी आते हैं। अब तो इनका देहांत हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया, समाधि में ये लीन हो गए 1973 में। लेकिन अभी भी मार्क जकरबर्ग अभी इंडिया आए थे, तब उन्होंने बोला था प्रधानमंत्री मोदी से कि मुझे नीम करौली बाबा के आश्रम जाना है। यही लिस्ट नहीं रुकती है। जूलिया रॉबर्ट्स, हॉलीवुड की महान अदाकारा, वो तो हिंदू हो गई है ना, उनके आप इंटरव्यू सुनिएगा। नीम करौली बाबा की तस्वीर देखी, उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये बताती हैं वो। स्टीव जॉब्स भी भारत आए थे, मैंने बताया था ना, स्टीव जॉब्स के एप्पल के फाउंडर, बताइए, वो तक नीम करौली बाबा के पास आए थे दीक्षा लेने के लिए। और अगर उस समय नीम करौली बाबा जिंदा होते, यकीन मानिए वो सच में या तो रामदास हो जाते या कोई और हो जाते। स्टीव जॉब्स की बात कर रहा हूं। तो आज हम इनकी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन आप देखिए, आडंबर से दूर, दिखावे से दूर, ये हैं असली गुरु, ये हैं असली बाबा। आजकल तो बाबा एक फैशन हो गया है ना। हर कोई बाबा बना, बढ़िया बाल एकदम स्टाइलिश करवाए हुए, बढ़िया कपड़े, एकदम AC कार से चलते हैं। ये कोई गुरु है? ये सब आडंबर है दोस्तों। गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शिरडी के साईं बाबा, नीम करौली बाबा, ये सब हैं जो बिल्कुल सारे आडंबर से दूर रहते थे। कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। इतने ज्यादा ऑफर्स आते थे अमीर लोग, बिजनेसमैन कि आप हमारे पास चलिए, सब कुछ ठुकरा देते थे। आजकल के बाबा खाली ब्रेन वॉश करते हैं। तो अपने गुरु को ना बहुत ही ध्यान से चुनिए, सही रास्ता वही दिखाएंगे, ठीक है। तो हम नीम करौली बाबा की आज बात करेंगे। सिडर्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। अब मैं ट्विटर पे भी आ गया हूं दोस्तों, ये मेरी ID है, आप मुझे यहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टडी IQ के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों बहुत सारी कहानियां हैं। नीम करौली बाबा की बात करें तो इनका जन्म लगभग 1900 में हुआ था, 1900 में हुआ था, ठीक है। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां पे अकबरपुर में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। लेकिन जब इनका जन्म हुआ, काफी समृद्ध परिवार था इनका, जमींदार थे इनके पिताजी दुर्गा प्रसाद शर्मा। तो इनके पिताजी इतना ज्यादा अपने बेटे को लेकर खुश हो गए, 11 साल में, जो नीम करौली बाबा का जो बचपन का नाम था लक्ष्मण दास शर्मा, ठीक है। तो 11 साल की उम्र में ही लक्ष्मण दास को सारा ज्ञान हो गया। बहुत ही तेजस्वी, ओज से भरपूर लक्ष्मण दास शर्मा। तो दूर दूर से लोग इनको देखने आते थे। तो जो इनके पिताजी थे वो फूले नहीं समाते थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लक्षण तो दिख जाते हैं दोस्तों, जैसा भगवान बुद्ध के साथ हुआ। भगवान बुद्ध के आने से पहले ही, और जब वो पैदा हुए थे, ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये तो साधु ही बनेगा, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये संत बनेगा।
तो उनके पिताजी ने वो सारी चीजें की जिससे भगवान बुद्ध को कोई ख्याल आ ही ना। 16 साल की उम्र तक तो भगवान बुद्ध को यह तक नहीं पता था कि हम बूढ़े होते हैं। इतना ज्यादा समझ लीजिए उनके पिताजी ने बंदोबस्त किया था। ऐसे ही लक्ष्मण दास शर्मा यानी कि नीम करोली बाबा के पिताजी ने भी किया था। वो चाहते थे कि बेटा बिल्कुल इन सबसे दूर रहो, तो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं करते थे। लेकिन जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, उसको आप बदल नहीं सकते। किस्मत में था साधु बनना तो साधु बने। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, 11 साल की उम्र में। और उसके बाद इधर उधर भटकते रहे। फिर ये गए गुजरात के बवनिया में गए और ऐसा बोला जाता है 7-8 साल तक इन्होंने वहां पे तपस्या की और 8 सिद्धियां हासिल की। किसी भी साधु को सिद्धि हो गई, वो सब कुछ बदल देगा। वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है, यूनिवर्स को अपने हिसाब से चला सकता है, सृष्टि को, बिल्कुल, है ना। तो सिद्धियां लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा अक्सर ज्यादातर जो साधु होते हैं, जो बहुत ही सीरियस, वो बिल्कुल ध्यान में लगे रहते हैं, मेडिटेट करते रहते हैं, वो अपने जो सेंसेस होते हैं उन पे काबू पाते रहते हैं। तो सिद्धि पाना बहुत मुश्किल होता है। तो 8 सिद्धियां ऐसा बोला जाता है कि यहां पे लक्ष्मण दास शर्मा यानी कि नीम करोली बाबा को मिली। तो इनका नाम नील करोली बाबा कैसे पड़ गया, इसकी भी कहानी है दोस्तों। इधर उधर घूमते रहते थे तो फर्रुखाबाद के पास एक गांव है नीम करोड़ी, वहां पे गांव है। तो एक बार क्या हुआ कि ये ट्रेन से जा रहे थे और फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़ गए गलती से। साधु हैं, कोई नहीं। टीटी आया, टीटी ने बोला टिकट दिखाओ। टिकट था नहीं इनके पास। टीटी ने बोला कि आप जाइए, उतर जाइए, टिकट नहीं है तो, और दोबारा मत चढ़िएगा। इनको उतार दिया। अब नीम करोड़ी बाबा जो थे वो उतर तो गए, लेकिन जब नीम करोड़ी बाबा उतरे वो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। ये कहानी है दोस्तों, वो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई और नीम करोड़ी बाबा वहीं बैठे रहे। तब यहां पे ड्राइवर और टीटी को यह एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो ड्राइवर ने गए नीम करोड़ी बाबा के पास और उनके हाथ पैर जोड़े, बोला कि आप प्लीज ट्रेन के अंदर आ जाइए ताकि ट्रेन हमारी चल पड़े। तो नीम करोड़ी बाबा मान तो गए, लेकिन 2 शर्तें उन्होंने सामने रख दी। पहला कि आप साधुओं के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से, और दूसरा कि यहां पे एक स्टेशन बना दीजिए। तो दोनों ये मांगे मान ली गई। और उसके बाद नीम करोड़ी बाबा जब ट्रेन में चले, आशीर्वाद दिया, तब ट्रेन भी चल पड़ी। तो वहां से इनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। ठीक है ना। इनकी वेबसाइट भी है दोस्तों, इनके आश्रम भी बहुत सारे बने हुए हैं। आश्रम में हालांकि जो इनका सबसे फेमस कैंची धाम है, ये मंदिर में रहते थे, ठीक है, चबूतरे पे रहते थे। कोई बहुत बड़ा इनका, कभी कभी पेड़ के नीचे सो जाते थे। तो कोई इनका बहुत ऑफर आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर में रहिए, सब ठुकरा देते थे। वो भक्तों के लिए बहुत ही, कहते हैं ना, इनका दिल बहुत बड़ा था। जो भक्त थे सारे, डाकू से लेकर डाकू भी आते थे, चोर डाकू सब इनकी शरण में आते थे, और अमीर लोग भी आते थे, और सब एक जगह बैठते थे। हर कोई सरेंडर कर देता था। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि फिर उसके बाद घूमते रहे और वहां पे ही रहे, नीम करोड़ी में ही रहे, और वहां से फिर इनका नाम जो है वो नीम करोली बाबा पड़ गया। और फिर इनके चमत्कार के किस्से तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस है, हम क्या बताएं। ठीक है, हम अभी कहानियों की बात करेंगे। और इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता रहा है। हांडी वाला बाबा, तिकोनिया वाला बाबा, ठीक है, चमत्कारी बाबा, तो बहुत सारे नामों से ये जाते रहे। कोई भी आता है दर्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ज्यादातर जो दर्शन करने आते थे वो सब सरेंडर कर देते थे, वापस ही नहीं जाते थे। इनका चेहरा ऐसा था, और ये ऐसा नहीं, खूब हंसना खेलना खूब पसंद करते थे। कभी बाबा खूब हंसते थे और एकदम से शांत हो जाते थे, और एकदम से लीन हो जाते थे, कभी एकदम से रोने लगते थे। कहते थे कि पूरी दुनिया को प्यार करो, भगवान अपने आप मिल जाएगा। 2 मेन आश्रम इन्होंने बिल्ड किए वैसे जब तक ये जीवित रहे। एक तो वृंदावन में है, अभी भी है, लेकिन आपको अगर यहां पे जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और एक कैंची धाम, ये नैनीताल के पास है। ये बहुत ही कम दिन यहीं पे ही मार्क जकरबर्ग गए थे, और एक दिन उन्होंने सोचा कैंची धाम में बिताएंगे, लेकिन 2 दिन बिता दिए, ऐसा था। और उस समय फेसबुक बहुत ही खराब समय से गुजर रही थी, और जैसे ही बाबा का आशीर्वाद मिला वापस आ गए। और उसके बाद देखिए कितना फ्लरिश की फेसबुक। स्टीव जॉब्स को देखिए, स्टीव जॉब्स की भी अभी हम बात करेंगे। तो कैंची धाम नैनीताल के पास है, वहां पे इनका बहुत ही खूबसूरत, अभी वो मैं पिक भी दिखाऊंगा आपके, वहां पे बहुत ही खूबसूरत आश्रम बना है। और 2 इन्होंने मंदिर भी बनाए। ऐसा बोला जाता है नीम करोली बाबा हनुमान जी के अवतार थे, है ना। हनुमान जी का इनको आशीर्वाद था, अवतार थे। तो ये भी इनके सामने बोला जाता है। और बहुत सारे मंदिर भी इनके नाम पे बनाए गए हैं, ठीक है ना। एक 1964 में हनुमान मंदिर इन्होंने खुद बनाया था। और 1973 में 11 सितंबर 1973 में इनका देहांत हो गया था। डॉक्टर्स ने बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की,
लेकिन इसके मतलब महाराज जी के बारे में बोला जाता है कि जब वो हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर्स बार बार इंजेक्शन लगा रहे थे, ऑक्सीजन मास्क, तो महाराज जी ने ऑक्सीजन मास्क निकाल के फेंक दिया और उन्होंने बोला कि अब समाधि लेने का वक्त आ गया है, मुझे गंगा जल चाहिए। और ओम जय जगदीश हरे यही जप रहे थे, तो किसी तरीके से गंगा जल दिया और फिर समाधि में लीन हो गई है। ठीक है, तो 1973 में हम देखते हैं कि इनका स्वर्गवास हुआ। अब दोस्तों हम इनके शिष्यों की बात कर लेते हैं, इनके चमत्कारों की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़े रामदास हैं। रामदास जो है, इनका असली नाम, ज्यादातर आपको जो शिष्य है वो वेस्टर्नर्स मिलेंगे और अमेरिका में भी इनके जो हम देखते हैं कि आश्रम चलते हैं, इनकी टीचिंग्स को इनके डिसाइपल्स फैलाते हैं, आज भी फैलाते हैं। इनका असली नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। ठीक है, अगर हम रामदास की बात करें, बाद में दीक्षा लेने के बाद इन्होंने रामदास ले लिया। रिचर्ड एल्पर्ट नाम था, ये अमेरिकन थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे और केमिस्ट थे। तो ये आए, ठीक है, घूम रहे थे, भारत भी घूम रहे थे, हिमालय पे भी गए और वहां पे इनको पता चला कि एक बहुत ही चमत्कारी बाबा है, नीम करोली बाबा, उनके पास चले गए। अब जब उनके पास गए तो उसके बाद क्या हुआ कि ये बड़े घमंड में अपने कि अरे मैं तो एक प्रोफेसर हूं, कोई क्या मुझसे बहस करेगा, ऐसे ही बस मिलने ही चले गए थे। कोई ऐसा इनका नहीं था कि वहीं रहे या कोई श्रद्धा भाव से नहीं गए थे। ठीक है, और ये भी काफी ज्यादा उस समय दुख से और बड़े डिप्रेशन से एक तरीके से जूझ रहे थे। अब यहां पे गए ये, ठीक है, एक रात क्या हुआ, ये ऐसे तारों को देख रहे थे और तारों को देख के बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। नीम करोली बाबा वही बैठे थे, इनके पास आए और बोला कि क्या हुआ बेटा, तुम तारों में अपनी मां को देख रहे हो और हां मुझे ये पता है कि तुम्हारी मां का जो देहांत था वो कैंसर से हुआ था। जब ये चीज सुनी रिचर्ड एल्बर्ट ने सरेंडर कर दिया, चरणों पे गिर गए नीम करोली बाबा के। और उसके बाद ये पता चल गया कि ये तो सच में भगवान से कम नहीं है। और उसके बाद से रिचर्ड एल्बर्ट हो गए रामदास। उसके बाद भी एक कहानी है, रामदास केमिस्ट थे तो ड्रग्स लेके आए थे, एक पिल जो थी वो बड़ी खतरनाक थी, तो रामदास ने बताया कि ये एक ऐसा ड्रग है, अगर इसको 3-4 ले ले तो आदमी की मौत हो सकती है, हो ही जाएगी, एक ही बहुत ही। तो वहां पे पूरी की पूरी जितनी भी पिल्स थी वो नीम करोली बाबा ने ली और एक साथ खा ली और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही खड़े रहे। और रामदास ने बोला नीम करोली बाबा ने, क्या मजा ही नहीं आया? ये असली मजा नहीं है, असली मजा तो है भगवान की साधना। पूरी तरीके से नीम करोली बाबा को सरेंडर कर दिया यहां पे और उसके बाद रिचर्ड एल्बर्ट रामदास हो गए। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों, बहुत सारी कहानियां। स्टीव जॉब्स आए थे भारत 1974। स्टीव जॉब्स अपने दोस्त के साथ आए थे, ठीक है ना। अच्छा ये देख लीजिए, ये भी बहुत सारे, इसमें आपको यहां पे दादा मुखर्जी जो है प्रोफेसर एट इलाहाबाद, मतलब उनकी वाइफ भी, ठीक है, लैरी पेज जो है, ठीक है, जो गूगल के फाउंडर, याहू के भी जो फाउंडर है वो भी आए थे, येते रोजर, जॉन बुश जो फिल्म मेकर हैं, ठीक है, डैनियल गोलमैन और जूलिया रॉबर्ट्स। हालांकि जूलिया रॉबर्ट्स यहां पे नहीं आई थी, ठीक है। जूलिया रॉबर्ट्स ने नीम करोली बाबा की तस्वीर देखी और तस्वीर से इतना ज्यादा सम्मोहित हो गई वो कि उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया और हिंदुइज्म को अपना लिया। जूलिया रॉबर्ट्स हिंदू हैं, आप देखिएगा उनके जो इंटरव्यूज आप देखिएगा, उनसे पूछा जाता है कि आपने हिंदुइज्म को कैसे अपना लिया, तो बताती है ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये चीज थी। बाबा हरिदास ये भी फॉरेनर थे, ठीक है, ये भी फॉरेनर थे। और उसके बाद जब ये अमेरिका गए तो यहां पे नीम करोली बाबा की ही टीचिंग्स को इन्होंने आगे बढ़ाया। अच्छा, रामदास ने किताब भी लिखी थी, ठीक है, बी हियर नाउ। उसमें इन्होंने बहुत अपने मिस्टिक एक्सपीरियंस और नीम करोली बाबा के बारे में बताया है। इनके इंटरव्यू सुनिएगा, ये बताते बताते रोने लगते हैं, ठीक है। जय उत्तल ये भी एक म्यूजिशियन थे, ये भी बहुत बड़े, इनका नाम था वैसे डगलेस उत्तल। और जब ये नीम करोली बाबा से मिले, सरेंडर कर दिया। ग्रैमी नॉमिनेशन इनको मिला था, जय उत्तल की अगर बात करें। स्टीव जॉब्स की बात करें दोस्तों तो 1974 में डैन कोट के अपने दोस्त के साथ आए थे। स्टीव जॉब्स का परिवार, मैंने उनकी बायोग्राफी रिव्यू की थी, बहुत अच्छा नहीं था। स्टीव जॉब्स एडॉप्टेड सन थे, परेशान थे, वो भारत आए। नीम करोली बाबा के बारे में स्टीव जॉब्स ने सुना तो नीम करोली बाबा के पास गए, लेकिन वहां पे तब तक 1973 में नीम करोली बाबा का देहांत हो गया था। स्टीव जॉब्स अगर नीम करोली बाबा से मिल लेते तो वो भी हरिदास रामदासी हो जाते। तो स्टीव जॉब्स उनके आश्रम गए, वहां पे इन्होंने काफी वक्त बिताया और उसके बाद जब वापस आए, स्टीव जॉब्स खुद बताते हैं जब वो वापस आए तो पूरी तरीके से रिफॉर्म हो गए थे। और उसके बाद ही तो एप्पल, आप देखिए एप्पल आज कहां है, तो समझ सकते हो। यही स्टीव जॉब्स ने मार्क जकरबर्ग को भी बताया कि जब तुम भारत जाओ तो नीम करोली बाबा से, इसीलिए जब मतलब उनके आश्रम जरूर जाना। तभी जब मार्क जकरबर्ग अभी भारत आए थे तो मोदी जी से उन्होंने बोला
कि मुझे आश्रम जाना है। कहाँ है नीम करोली बाबा का आश्रम? तो वहां पे एक दिन उन्होंने बिताया कैंची धाम में। मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर है, एक दिन के लिए गए थे, लेकिन इतना अच्छा उनको लगा कि 2 दिन रुक गए वो, और 2 दिन उन्होंने बिताया। ऐसे ही एक और कहानी है दोस्तों, एक एसपी की कहानी है, राम नारायण की। वो उनका प्रमोशन होना था एसपी का, लेकिन उनको पता चला कि शायद मेरा प्रमोशन नहीं होगा, ऑफिस जो है वो मेरा प्रमोशन नहीं करेगा। तो नीम करोली बाबा के भक्त थे, वो उनके पास गए, तो नीम करोली बाबा से बताया उन्होंने। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो, आज ही तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। तो उनको लगा कि नहीं होगा बाबा, बिल्कुल भी नहीं, कोई चांसेस नहीं। उन्होंने कहा नहीं, परेशान मत हो जाएगा, और हो गया उनका प्रमोशन, वो एसपी बन गए। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों। भक्ति योगा बताते थे, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। हिंदुइज्म पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप जरूर देखिएगा। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या है? या तो ज्ञान योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, और कर्म योग है। इसी से ही आप मोक्ष जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति योग, आप ध्यान लगा सकते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होकर आप ध्यान लगा सकते हैं, आपको सिद्धियां मिल सकती हैं। और यही नीम करोली बाबा के साथ हुआ। बहुत ही कम बोलते थे ये, बहुत ही कम एक्सप्रेशन ऐसे होते थे, आंखों से ही ये कमाल कर देते थे। जो भक्त था इनकी बात समझ जाता था, ज्यादा नहीं, बहुत लंबे लंबे प्रवचन नहीं देते थे ये, और बिल्कुल सिंपल, एक कंबल में। आप जितनी भी फोटोज देखेंगे बस इनको आप एक कंबल में ही देखेंगे। कहीं पे भी लेट जाते, कहीं पे भी प्रवचन शुरू कर देते, कहीं पे भी उपदेश देने लगते, जिससे जितने भी भक्त थे वो सब सरेंडर कर देते। और आज भी दोस्तों इनके आश्रम में देखिए, इनके मंदिरों में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। अमेरिका में तो बाकायदा इनकी टीचिंग्स को बढ़ाया जाता है, आगे बताया। जो इनके डिसाइपल्स थे, जब वो वापस अमेरिका गए तो बाकायदा इन्होंने मिशनरी, मतलब इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनवाए, ठीक है, ताकि इनकी टीचिंग्स को स्प्रेड किया जा सके। किताबें लिखी गई इनके ऊपर। तो ये सब किया यहां पे अगर हम बात करते हैं, तो ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे बहुत सारे गूगल के लैरी पेज तक आए थे, जेफरी स्कॉल, ईबे के जो फाउंडर हैं, तो ये सब यहां पे आए थे। अब ये देखिए आश्रम, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। सेवा फाउंडेशन, यहां पे रामदास जब वापस गए, रामदास और लैरी ब्रिलियंट दोनों ने सेवा फाउंडेशन की स्थापना की, ठीक है। और ये एक तरीके से इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यहां पे मेडिटेशन भी होता है, यहां पे भक्ति कैसे की जाए वो भी बताया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। और स्टीव जॉब्स ने इसको बहुत अच्छे से फंड किया। नीम करोली बाबा के कुछ भी उनसे एसोसिएटेड था, तो स्टीव जॉब्स क्योंकि बहुत अमीर थे ही वो, तो भर भर के फंड किया, ठीक है। तो ये चीज है। ये देखिए दोस्तों आश्रम है। यहां पे सर्दियों पे आप जा नहीं सकते, कैंची धाम जो है सर्दियों में आप जा नहीं सकते, पहाड़ियों के बीच में है ये। सर्दियों में इसलिए नहीं जा सकते, इतनी सर्दी पड़ती है कि ये बंद हो जाता है, और यहां पे जाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आप ऐसे नहीं जा सकते। इनकी बाकायदा वेबसाइट है, वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मिस्टिकल एक्सपीरियंस होगा। मैं तो वैसे नहीं किया हूं, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। तो ये लेक्चर था दोस्तों नीम करोली बाबा पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। ले जी, बड़ी मज़े की स्टोरी थी, मैं कहती हूँ बहुत ही कमाल स्टोरी थी। और उन्होंने बताया गया है जी, जो हमारे थे जी नीम करोली बाबा जी, तो उन्होंने बताया कि उनका जो था ना, उनकी पैदाइश कहाँ हुई है, जो अकबरपुर फिरोज़ाबाद में हुई थी। उसके बाद जो था उन्होंने सारी स्टोरियाँ सुनाई हैं, उनके करिश्मे जितने हुए हैं वो स्टोरी में बताया गया है जी। मुझे सबसे ज़्यादा वो अच्छा लगा है कि ना, जैसे उन्होंने बताया कि पहली बात तो मैं ये करूँगी कि वाकई सही कहा है इसमें भैया ने, बताया गया है कि वाकई हर कोई जो है ना बाबा जी बन के बैठ जाते हैं जी यहाँ, और सारी दुनिया जो है ना उसके पीछे पीछे, उसको पता होता नहीं है कि बाकी क्या करना है क्या नहीं करना। वो जो कह दे ना, फिर लोग उसी के पीछे हो जाते हैं। वो कह रहे जी आपके घर में ऐसे है, आप ऐसे हो जाएंगी, तो आप ऐसे हो जाएंगे, ये कर दो, इसका सदका दे दो, ये कर दो। लोग भी कहते हैं ले भाई अब बाबा जी ने कह दिया तो हमने पत्थर पे लकीर कर देना है जी। बाकी ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बाबा जी बन के बैठे हुए, फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। तो कभी भी कोई लोग जाते हैं तो कभी भी किसी बाबा जी ने ये नहीं कहा कि हाँ बेटे या बच्चे कोई मसला मसाइल नहीं है, वैसे तुम्हारा वहम है ना जी। वो बताएंगे जी ऐसे ऐसे हुआ, हाँ हाँ ऐसे हुआ है, जादू हो गया, ये हो गया। वक्त मैं अक्सर बात कर रही होती हूँ कि कोई ऐसा है जो कह भी दे कि नहीं, या आप जो है ना सिर्फ कलाम पढ़ें जी, पढ़ाई करें, सब कुछ भी नहीं होता, एक वहम होता है। कभी भी ऐसा नहीं है। एक पैसा कमाना है जी उन्होंने, वो किसी भी तरह कमा सकते, फ्रॉड कर लें चाहे जो मर्जी कर लें।
तो वाकई ये एक असल स्टोरी उन्होंने सुनाई है जी। कितने उनके प्यारे प्यारे नाम थे जी, और वो घूमते फिरते कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उन्होंने कितने मंदिर बना लिए जी। और वो स्टोरी मुझे बहुत मज़े की लगी जी कि वो ट्रेन में बैठ गए हैं जी। वाकई सही उन्होंने कहा है जी कि सीधे साधे बाबा जी थे कि वो ट्रेन में बैठ गए, उनके पास टिकट नहीं थी, और वो जो है ना फर्स्ट क्लास जो होती है ना ट्रेन के डब्बे में बैठ गए, और टीटी आया है जी टिकट, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास टिकट नहीं है, तो उन्होंने निकाल दिया जी चलें उतरे ट्रेन से, आपके पास टिकट नहीं है। तो वो जैसे ही उतरे हैं जी ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई है। वाह, ये भी ऐसे होता है, कोई कहते हैं ना कोई अच्छा बंदा हो ना, जैसे अब आप लोगों के यहाँ पे ये बताया गया कि बहुत अच्छा, हमारे भी इस तरह पाकिस्तान में है जी, अल्लाह लोग होते हैं जी जिनको अल्लाह ने बहुत एक दिया होता है जी, हुनर होता है उनके पास। तो फिर उन्होंने टीटी ने निकाल दिया जी, उसके बाद उनकी ट्रेन नहीं स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर ड्राइवर जी आए हैं जी, और बाकियों को पता चला जी भाई हमने उसके साथ ज्यादती की है, तो उन्होंने माफ़ी मांगी है जी, उन्होंने मिन्नतें की हैं जी कि आप हमारी ट्रेन में आ जाए, हमारी ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। तो वो ट्रेन में चढ़ तो गए, लेकिन उन्होंने 2 शर्तें रख दी कि एक शर्त तो मेरी ये है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है ना स्टेशन बनाओ जी, उसके बाद जाहिर सी बात है जब एक स्टेशन नहीं है, टिकट नहीं होगी, तो इंसान ऐसे चढ़ जाता है ना। तो दूसरी उन्होंने बात बड़ी मज़े की है कि दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव ना करना, वो चाहे कोई अच्छा इंसान हो चाहे बुरा हो, करना ही नहीं चाहिए। तो उसके बाद जब उन्होंने इतनी बात की, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, इतनी बात की और ट्रेन चल पड़ी है जी। ये भी एक वाकई करिश्मा है जी। और भी बाकी उन्होंने काफ़ी करिश्मे बताए हैं जी उनके, वो ही कह रहे थे कि जितने करिश्मे बताएं कम है जी। तो मुझे तो बहुत अच्छी उनकी स्टोरी लगी है जी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आई होगी। ये सारी स्टोरी जो है मैंने भी बड़ी गौर से सुनी है, आप लोगों ने भी बहुत गौर से सुननी है, इसको एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। जो इंटरेस्टिंग है वो लाजमी इस वीडियो को देखें, ताकि ऐसे से लोगों का हमें पता चलता है जी कौन कितना अच्छा था और उसने क्या क्या काम किए हैं जी। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इजाज़त, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, बाय बाय।